हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी इंडिया ऑफिशियल। और आज से जो हम हमारा करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वीकली करंट अफेयर के ऊपर होने वाला है। और आज हम बात करेंगे दिसंबर के सेकेंड वीक के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी पे वन लाइनर के तौर पे रिवीजन क्लासेस हमारी मंथ के एंड में होगी, प्लस हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हर क्वेश्चन पे लिखा रहेगा एक्सपेक्टेड एग्जाम, कौन से एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। करेंगे आज के क्वेश्चंस की बात। लॉन्च पुस्तक द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म? ठीक है, कौन है इसके लेखक? गौतम चिंतामणि। करेंगे इसके ऊपर कुछ चर्चा। तो गौतम चिंतामणि द्वारा लिखित पुस्तक द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, कौन है हमारे उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू, याद रखिएगा। इसी के साथ इस पुस्तक को नई दिल्ली में ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। और यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का प्रतीक है, जिसमें उनके राजनीतिक परिदृश्य को बताया गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? कौन थी? शारदा मेनन। आंसर नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। करेंगे इनके ऊपर कुछ चर्चा। तो भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन का हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, इनको 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ इन्होंने डॉक्टर आर थारा के साथ 1984 में सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा किसका निधन हुआ है? भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक। ठीक है, पहली महिला मनोचिकित्सक की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम है उनका? शारदा मेनन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, पहली भारतीय महिला, याद रखिएगा यहाँ पर पहली भारतीय महिला कौन है? श्रुति सितारा। आंसर नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। करेंगे इसके ऊपर कुछ चर्चा। तो श्रुति सितारा 2021 में मिस ट्रांस ग्लोबल जीतने वाली भारतीय पहली महिला बन गई है। इसी के साथ साथ ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये केरल राज्य की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस खिलाड़ी को किनेरा कैपिटल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? विच प्लेयर हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किनारा कैपिटल्स? किसको बनाया गया है? रविंद्र जडेजा। आंसर नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। करेंगे इसके ऊपर कुछ चर्चा। तो किनारा कैपिटल्स ने कंपनी की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ठीक है, अब किनारा कैपिटल्स क्या है? तो ये एक ऋण सेवाएं मुहैया करवाता है। ठीक है, किसको? भारत के MSMI को। ठीक है, और अभी तक कितना करवा चुका है? तो 70,000 ये जो ऋण वितरित कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अरब देशों में फूड एक्सपोर्ट के मामले में 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? विच कंट्री वाज एट द टॉप इन द ईयर ऑफ 2020 इन द टर्म ऑफ फूड एक्सपोर्ट्स ऑफ अरब कंट्रीज? ठीक है, कौन सा रहा? भारत, अपना भारत। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को विकसित किया? ठीक है, विच कंट्री डेवलप्ड एथेंसिया डिवाइस फॉर पेनलेस डेथ? कौन से देश ने किया है? स्विट्जरलैंड। आंसर नंबर सी जो हमारा राइट आंसर है। करेंगे इसके ऊपर कुछ चर्चा। स्विट्जरलैंड ने देश में दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण विकसित किया है। ठीक है, इसके अलावा स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु के कानून को भी मान्यता दी गई है, यानी कि आप अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु पा सकते हैं। और ये जो है आपको 1 मिनट में मृत्यु प्रदान कर देगी। खैर, भारत में क्या ऐसा होना चाहिए कि जिन बीमारियों का इलाज नहीं खोजा सकता है, काफ़ी दर्द से उनकी मौत होती है, तो उसके लिए क्या भारत में भी एक वाला कानून होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और इस मशीन को तैयार करने वाली संस्था का नाम क्या है? एग्जिट इंटरनेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने? ठीक है, हु बिकम द MD एंड CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? ठीक है, कौन है? इतिरा डेविस। आंसर नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, करेंगे इसके ऊपर कुछ चर्चा। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के नए MD एंड CEO के रूप में किसे? इतिरा डेविस को नियुक्त किया गया है। वह 2008 से 2012 तक कौन थे? यूरोप अरब बैंक के 7 प्रबंधक निर्देशक, यानी कि वहाँ के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, और इसके संस्थापक कौन है? समिति घोष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस कब मनाया गया? ठीक है, वेन वॉज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व्ड? ठीक है, कब मनाया गया? 9 दिसंबर। आंसर नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है। करेंगे इसके ऊपर कुछ चर्चा। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2021 का विषय क्या रहा? यूर राइट यूर रोल सेज नो टू करप्शन रखा गया। ठीक है, क्या रखा गया है? यूर राइट यूर रोल से नो टू करप्शन रखा गया है। दिसंबर 2005 से लागू कर दिया गया था, और ये 31 अक्टूबर 2003 से भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र
सम्मेलन में पारित होने के बाद 2005 से लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने ऑस्ट्रेलिया बेस्ड जियोजेब्रा कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, मैंने एक्वायर कर लिया है। हु एक्वायर्ड ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जियोजेब्रा कंपनी, किसने कर लिया है? बायजूस। आंसर नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। बायजूस की स्थापना कब हुई थी? 2011 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बीसीसीआई ने किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द बीसीसीआई एज द न्यू कैप्टन ऑफ द ओडीआई टीम। ठीक है, किसे किया गया है? रोहित शर्मा। आंसर नंबर डी जो हमारा राइट आंसर है। करेंगे इसके ऊपर कुछ चर्चा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली ने रोहित शर्मा को क्या है? नया कप्तान नियुक्त किया है। इससे पहले कौन थे? विराट कोहली थे। ठीक है, और वही केएल राहुल जो है भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान के तौर पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? विच इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2021। ठीक है, कौन सी रैंक रही? फोर्थ, यानी कि आंसर नंबर सी जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, करेंगे इसके ऊपर कुछ चर्चा। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत एशिया प्रांत क्षेत्र में पावर इंडेक्स पर चौथे स्थान पर रहा। ठीक है, कुल कितने देशों के बीच में जारी किया गया था? तो कुल 26 देशों के बीच में जारी किया गया था। उसमें पहले स्थान पर कौन? राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर भारत का नाम आया है। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण का स्थान कौन सा रहा? ठीक है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ निर्मला सीतारमण इन द फोर्ब्स 100 पावरफुल वुमेन्स। ठीक है, कौन सा स्थान रहा? 37वां स्थान, यानी कि आंसर नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है। करेंगे इसके ऊपर कुछ चर्चा। फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं में की सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 37वें स्थान पर रही। भारत की वित्त मंत्री। ठीक है, इससे पहले निर्मला सीतारमण 2019 में 34वें स्थान पर थी, 2020 में 41वें स्थान पर थी और 2021 में 37वें स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सीडीएस कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया हु पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है, जो अभी अभी जिनका निधन हुआ है, तो कौन है? जनरल बिपिन रावत। आंसर नंबर डी जो हमारा राइट आंसर है। तो करेंगे इसके ऊपर कुछ चर्चा। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का तमिलनाडु राज्य के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में कुन्नूर, कुन्नूर याद रखिएगा, कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ। इस हेलीकॉप्टर में इस हेलीकॉप्टर हादसे में बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मधुलिका रावत समेत 11 अन्य लोगों के साथ कुल 13 लोगों की मौत हुई। ठीक है, इस हेलीकॉप्टर को विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान उड़ा रहे थे। इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? MI-17V5 था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉन्च पुस्तक एट होम इन द यूनिवर्स किसकी आत्मकथा है? ठीक है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज द लॉन्च बुक एट द होम इन द यूनिवर्स, किसकी है? बालकृष्ण माथुर की है। ठीक है, किसकी आत्मकथा है? बालकृष्ण माथुर की। करेंगे इनके ऊपर कुछ चर्चा। तो IAS अधिकारी RC सिन्हा, ठीक है, किसने लिखी है? RC सिन्हा ने बालकृष्ण माथुर की आत्मकथा पर आधारित पुस्तक एट होम इन द यूनिवर्स लॉन्च की है। ठीक है, यह पुस्तक DHFL प्रॉपर्टी सर्विस लिमिटेड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी VK माथुर की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संकेत महादेव ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता? ठीक है, संकेत महादेव वॉन विच मेडल इन द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन 2021। ठीक है, कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल, यानी कि आंसर नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। करेंगे इनके ऊपर कुछ चर्चा। तो संकेत महादेव सागर ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, इसी के साथ उन्होंने टोटल वजन कितना वेट लिफ्ट किया था? 113 किलोग्राम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, कितना वेट लिफ्ट किया था? 113 किलोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पेसएक्स के पहले भारतीय मूल के फ्लाइट सर्जन कौन बने? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फ्लाइट सर्जन ऑफ स्पेसएक्स। ठीक है, कौन बने? अनिल मेनन। आंसर नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है। करेंगे कुछ चर्चा। अमेरिका की स्पेसएक्स एजेंसी नासा ने भारतीय मूल के अनिल मेनन, ठीक है, कौन? अनिल मेनन को स्पेसएक्स के पहले फ्लाइट सर्जन के रूप में नामित किया है। इसी के साथ साथ मेनन के बारे में इसी के साथ मेनन अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल है जो कि स्पेसएक्स के पहले फ्लाइट सर्जन थे। उन्होंने वर्ष 1919 में कैम्ब्रिज में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से न्यूरोबायोलॉजी में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में 2021 में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड पीवी सिंधु विन इन द BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021? ठीक है, कौन सा पदक जीता? रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। आंसर नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने? हु बिकम द इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन? ठीक है, कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वेद। कौन बने? श्रीकांत माधव वेद। आंसर नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। आंसर नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। करेंगे इनके ऊपर कुछ चर्चा। तो विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष के रूप में श्रीकांत माधव वेद को नियुक्त किया गया है, जो कि विश्व एलपीजी एसोसिएशन के पूर्व भारतीय अध्यक्ष संजीव सिंह की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? संजीव सिंह की जगह लेंगे। पहले वह आईओसी बोर्ड रिफाइनरी के निर्देशक थे। इसके अलावा वह चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और टर्मिनल सेवा प्रदान करने वाली इंडियन ऑयल टेकिंग लिमिटेड के अध्यक्ष भी होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? इन विच स्टेट द कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन विल बी बिल्ड? ठीक है, कौन से राज्य में? राजस्थान में, यानी कि आंसर नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। करेक्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश ने पुलिस के विशेष कार्य अधिकारी के पद में किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय उत्तर प्रदेश ऑन द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन पुलिस? ठीक है, किसे नियुक्त किया है? ललित कुमार उपाध्याय, यानी कि आंसर नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, करेंगे इसके ऊपर कुछ चर्चा। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस विशेष कार्य अधिकारी के पद पर टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। कहाँ के रहने वाले? वाराणसी के रहने वाले। इसी के साथ साथ इन्हें खेलों के सर्वोच्च सम्मान अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, उन्होंने 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में कांस्य पदक जिताया था। इससे पहले हॉकी के खिलाड़ी मोहम्मद सईद ने ओलंपिक में पदक जिताने के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2021? किसने जीता? हरनाज कौर सिंधु। आंसर नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021? ठीक है, कौन सा स्थान रहा? 66वां स्थान, यानी कि आंसर नंबर बी जो हमारा राइट आंसर। करेंगे इसके ऊपर कुछ चर्चा। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 66वें स्थान पर रहा। यह सूचकांक कुल 6 श्रेणियों पर तैयार किया जाता है। इसके अलावा भारत का इस रैंकिंग में कुल स्कोर 42.8 रहा। 2019 की तुलना में 0.8 अंकों की गिरावट दर्ज की। ठीक है दोस्तों,